क्योंकि मोस्टली न्यूज़पेपर में ही पब्लिश होती है एडवर्टीजमेंट। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश ये पब्लिश हुए हैं 18 जून को, 18 जून को। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड लीगल स्टडीज के लिए वैकेंसीज है, जिसमें कि लीगल स्टडीज को छोड़ दें। लीगल स्टडीज में LLM भी है, मास्टर डिग्री भी है तो चलेगा। बाकी सब में मास्टर डिग्री प्लस बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की वैकेंसी है हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, जूनियर टीचर एंड पीआरटी, मतलब प्री प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका टीचर, मतलब पीआरटी को ही 2 सेक्शन में बांटा हुआ है। ऑल सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जो हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, जो भी 1 to 5 में जो भी पढ़ाया जाता है। नर्सरी प्री प्राइमरी टीचर की यहाँ से अलग से वैकेंसी है। एक्टिविटी टीचर में म्यूजिक और डांस टीचर के लिए वैकेंसीज है। इसके अलावा और भी काफी सारे अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। मैनेजर है, कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो प्री नर्सरी से लेके प्री प्राइमरी से लेके स्टैंडर्ड 12 तक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। इसमें भी जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होता है वो कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करते हैं। स्पोर्ट्स कोचेस के लिए जितने भी गेम्स है, क्योंकि अभी ये तो खेलगांव ही है तो जितने टाइप का कोच हो सकता है। एकेडमिक काउंसलर की जरूरत है, हॉस्टल वार्डन की, क्योंकि मैंने आपको बताया रेसिडेंशियल स्कूल है। चलिए अभी वैकेंसी कहाँ से आई हुई है, यहाँ से अब आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। खेलगांव पब्लिक स्कूल, खेलगांव, प्रयागराज 211012, वैकेंसीज 2025-26। तो ये प्रयागराज खेलगांव, इसकी वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है, तो वेबसाइट आप देख सकते हैं, खेलगांव पब्लिक स्कूल। ये इमेज आपको मिलेगी देखने को कहीं, और इसके बारे में लिखा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, द बेस्ट स्कूल ऑफ प्रयागराज। तो प्रयागराज में ये वेबसाइट पर नहीं मिलती है इनकी एडवर्टीजमेंट, तो ये न्यूज़पेपर में ही पब्लिश कर देते हैं। तो अभी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू करें। खेलगांव पब्लिक स्कूल, खेलगांव, प्रयागराज से वैकेंसीज है। पीजीटी के लिए इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, लीगल स्टडीज, मास्टर डिग्री प्लस बीएड है। तो टीजीटी हिंदी, मैथ्स एंड सोशल साइंस में ग्रेजुएट है, कम से कम ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अगर सीटेट या यूपी टेट रहेगा तो प्रेफरेंस देंगे, सीटेट की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी 1 to 5 स्टैंडर्ड में सभी सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ाई होता है ना, बेसिक पढ़ाई होता है। तो एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट है और आपने BLED किया है, DLED किया है, DED किया है, जो भी टीचर ट्रेनिंग किया है, बीएड है, उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर या बाल वाटिका टीचर के लिए तो बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग होते हैं, जिसमें कि एनटीटी होता है, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग है, बीएड नर्सरी होता है, या इक्विवेलेंट DECED क्वालिफिकेशन है, और 12th पास भी है या ग्रेजुएट है एनी सब्जेक्ट, क्योंकि नर्सरी में सब्जेक्ट का तो कोई कंडीशन है ही नहीं ना, बेसिक पढ़ाई होती है ABCD क ख ग घ। तो इसको पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन में कोई खास सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। तो एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट या 12th पास और कोई भी टीचर ट्रेनिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिविटी टीचर के लिए म्यूजिक और डांस के लिए, HR के लिए रिक्रूटमेंट, और इसमें आप एक्सपर्ट हैं और पहले भी काम किया है तो अप्लाई करें। कोऑर्डिनेटर के लिए तो देखें थोड़ा भी एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 5 ईयर्स या 4 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तब आप कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोचेज में जितने टाइप के स्पोर्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि वो खेलगांव ही है तो वहां पर तो वही काम ही है कि स्पोर्ट्स पढ़ाई के साथ साथ आपको जितने टाइप के गेम्स में, स्पोर्ट्स में बच्चों को रुचि है सब सिखाना है उनको। एकेडमिक काउंसलर में ऐसा आपने काम किया हुआ है तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस है तो अकॉर्डिंगली। हॉस्टल वार्डन के लिए एनी ग्रेजुएट फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हॉस्टल, फुल्ली एसी। चलिए, तो बहुत अच्छा हॉस्टल है इनका, स्पोर्ट्स हॉस्टल है, इंटरनेशनल है, प्लस फुल्ली एसी है। सैलरी मैंने आपको बताई है, गवर्नमेंट एडेड है, तो गवर्नमेंट एडेड सहायता प्राप्त में आपको पूरा पे स्केल गवर्नमेंट वाला नहीं देंगे, लेकिन पे स्केल देंगे। पूरा तो नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एडेड होने की वजह से आपको 6 पे कमीशन, अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 6 पे कमीशन से भी अगर सैलरी दे रहे हैं तो भी 45,000 के ऊपर सैलरी देंगे। और अगर आप पहले से एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, आपको सेलेक्ट करते हैं तो और भी ज्यादा सैलरी देंगे। चलिए अब अप्लाई कैसे करना, वीडियो में मैं मोस्टली हर सेक्शन कवर करती हूँ, जैसे क्वालिफिकेशन में बताने की कोशिश करती हूँ, क्या सैलरी दे रहे हैं, अप्लाई कैसे करना, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो अच्छा रहता है। देखिए रेसिडेंशियल स्कूल है तो मोस्टली टीचर्स को रेसिडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लिखा नहीं है इन्होंने, लेकिन होता यही है कि आवासीय विद्यालय में आवास की सुविधा, मेस की सुविधा टीचर्स के लिए होती ही है। विद फैमिली भी रह सकते हैं ऑफकोर्स, अगर रेसिडेंस देंगे तो। कैसे शॉर्टलिस्टिंग होगी तो कैसे सिलेक्शन होगा वो भी मैं वीडियो में आपको बता देती हूँ। कैंडिडेट्स में ईमेल careers@kpsallahabad.org, आप इस ईमेल आईडी पे अपना बायोडेटा, उस पर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, उसको
पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप इस ईमेल आईडी पर शेयर करेंगे। ईमेल आईडी पे जब आप शेयर करेंगे तो सब्जेक्ट लाइन में आप क्लियर करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज कोऑर्डिनेटर प्री प्राइमरी सेक्शन या पीजीटी इंग्लिश जो भी है एट केपीएस इलाहाबाद। और फिर आप अटैच करना नहीं भूलेंगे, जहां पर अटैचमेंट है वहां पे अटैच करेंगे और 2-3 लाइन आप और लिखेंगे कि आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट दिस रिस्पेक्टेड सर मैडम, जो वो तो लिखेंगे ही आप। उसके बाद आप 2-3 लाइन और लिखेंगे और फिर आप इसको अटैच करके भेज देंगे। अटैच करेंगे तो वो पीडीएफ में ही होना चाहिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को आप अपना जब अप्लाई करते हैं बायोडेटा के थ्रू तो आप एक वैलिड नंबर दे दें, वैलिड ईमेल आईडी दे दें, सो दैट अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको नंबर पे कॉल करेंगे या ईमेल पे। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जरूर किसी न किसी के साथ जाएंगे और साथ में हमेशा स्कूल ही विजिट करेंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम, लेकिन इंटरव्यू मतलब आजकल एक फिक्स हो गया, डेमो क्लास तो देना ही पड़ता है। तो एक डेमो में ही टेस्ट हो जाता है कि हाँ पढ़ाने का स्किल है या नहीं है, नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि वहीं पे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, क्लास को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो क्लासरूम में ही लेके जाते हैं। सभी स्कूल में हो गया अभी, ये सभी स्कूल में कॉमन हो गया कि डेमो तो आपको देना ही पड़ता है। तो एक अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो 20 मिनट्स तक भी बैठ जाते हैं, और अगर उनको लगेगा कि बिल्कुल नहीं हो रहा है कैंडिडेट से तो 2 to 5 मिनट्स में भी वो ओके कर देते हैं कि ठीक है अभी। तो एटलीस्ट 5 to 20 मिनट्स का एक डेमो जरूर रेडी रखें, जिसका हर क्वेश्चन आप जवाब दे सकें, चाहे वो स्टूडेंट पूछे, चाहे वो मैनेजमेंट पूछे, स्कूल के टीचर्स पूछे। तो यही है एडवर्टीजमेंट। इसी तरीके से अभी आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले ली होगी। बहुत अच्छी वैकेंसी है, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट ही रहती है इनकी वैकेंसीज।